by amide linkage. The polymers in which monomeric units are linked together by amide linkage are called as polyamides. They are called as polyamides. Okay. So example है इसके नायलॉन 6 एक है, दूसरा है नायलॉन 6 दोनों अलग अलग है। इसमें एक 6 इसलिए है कि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो एक ही है और उसमें 6 कार्बन है, जबकि इसमें स्टार्टिंग मटेरियल 2 है और दोनों में 6 कार्बन आइटम्स आर देयर, सो दैट विल बी कॉल्ड एज नायलॉन 6. तो अभी इसमें से देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6. सो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम एंड इट कंटेन्स 6 कार्बन आइटम्स एंड दैट्स व्हाई इसके नाम में जो 6 आया है वो स्टार्टिंग मटेरियल में इंडिकेट करता है कि स्टार्टिंग मटेरियल में देयर आर 6 कार्बन आइटम्स. स्टार्टिंग मटेरियल used in preparation, जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए हमको दैट कंटेन्स 6 कार्बन आइटम इज इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. which contains 6 carbon atoms hence the name नायलॉन 6. इसके नाम में जो 6 आ रहा है वो उसके स्टार्टिंग मटेरियल में 6 कार्बन इंडिकेट करता है. सो जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है ऊपर का मिटा दूं मैं. ठीक. So these are 5 CH2. 1 2 3 4 5 CH2 है और एक CO है. So this is your epsilon caprolactam and it contains 6 carbon items. So this is the formula जो हम अभी प्रिपरेशन की रिएक्शन में लिखेंगे. Epsilon caprolactam, that is the starting material and it contains 6 carbon atom. So that's why it is called as nylon 6. Epsilon caprolactam on hitting at 533 to 540 Kelvin undergo polymerization. सीधे on hitting (533) to 543, 10 डिग्री का डिफरेंस है. 533 to 543 Kelvin under pressure gives nylon 6.
तो 1 2 3 4 5 CH2, एक CO, एक NH. On hitting, (543 Kelvin). ये जो CONH लिंक है ये ब्रेक होगा. सो n नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं आप, तो यू विल गेट, एक साइड में आपका होगा CO, एक वैलेंसी ओपन, उसके बाद 5 CH2 और एक NH. इसके आगे फिर से CO CH2 by 5 NH इस तरह से लग जाएगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज नाइलॉन 6. So this is what nylon 6, a polyamide having a high tensile strength and luster. So that's why it is used for making tire cords, then ropes and somewhat fabrics. ये इसके यूजेस है. काफी मजबूत होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, रस्सी बना लेंगे हम, इसकी फैब्रिक बना लेंगे. तो ये यहां से ब्रेक होने के बाद में CO एक साइड में जाएगा, NH दूसरी साइड में जाएगा, और नाइलॉन 6 आपका बन जाएगा. So just take down this one. Okay. N number of moles of this epsilon caprolactam are used, and you get direct polymer. High tensile strength. It is used for making टायर होते हैं ना व्हीकल्स के, उसके जो ब्लॉक्स दिखते हैं आपको रबर वाले, वो is used for making tire cords. और रस्सी, नायलॉन की रस्सी काफी मजबूत होती है, बहुत सारे काम में आती है. ड्यू टू लस्टर, इसमें एक चमक होती है. ड्यू टू लस्टर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, हमारी बैग्स वगैरह जो वॉलेट्स है, बेल्ट्स है, फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. ट्राउजर्स जो होते हैं, टी शर्ट्स वगैरह जो देखते हैं आप, छोटे बच्चों के कपड़े, बैग्स, ये सब इसमें नायलॉन 6 होता है. ड्यू टू इट्स लस्टर, चमक होती है, कलर आता है, अट्रैक्टिव कलर्स उसमें अवेलेबल हो सकते, एंड दैट्स व्हाई दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस सच थिंग्स. दैट इज योर नायलॉन 6. इज इट और देन दूसरा करेंगे हमें भी नायलॉन 6. Yes, sir. Okay. इसको बनाने के लिए दो स्टार्टिंग मटेरियल की जरूरत है. एक है हेक्सामिथिलीन डायमाइन जिसमें 6 कार्बन है, और दूसरा है आपका हेक्सान डायोइक एसिड, और यू कैन से दैट इज एडिपिक एसिड. These two materials are heated together. It forms a nylon salt which on further heating loses water molecule and it gives nylon 66. तो इसके नाम में 66 इसलिए है
कि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो 2 है और दोनों में इन ऑल 6 कार्बन आइटम्स आर देयर, सो दैट्स व्हाई डबल 6 इज देयर. The starting material for nylon 66 R, इसके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो है आपका हेक्सेन डायोइक एसिड, you can say that is a adipic acid, COOH, 2 रहेंगे इसके अंदर, CH2/4 COOH, इधर से एक COOH, तो ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड. इसमें 4 CH2 है और 2 COOH, टोटल 6 कार्बन. दूसरा है हेक्सामिथिलीन, मतलब 6 CH2 रहेंगे, डायमाइन, एक NH2, CH2/6 and then again NH2. So these are the starting materials required for preparation of nylon 66. नायलॉन 66 बनाने के लिए 2 मटेरियल रिक्वायर्ड है आपके और दोनों में 6 कार्बन है, and that's why the name is nylon 66. Six carbon items. The name nylon 66 is used. डबल 6 क्यों लगाया हमने, तो इसके 2 मटेरियल है, दोनों में आपके 6 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल 6, नायलॉन डबल 6. अभी इसका प्रिपरेशन करेंगे, जगह पूरा लगेगा. ओके, सो दोनों स्टार्टिंग मटेरियल्स है. ऑन कंडेंसेशन दे फॉर्म्स इन नाइलॉन सॉल्ट, and this on further heating loses water molecule under pressure and it gives nylon 66. तो ये मिटाना है. Hexamethylene diamine, and hexandioic acid. On condensation they forms a nylon salt. On condensation forms a nylon salt, which on heating
which on heating at 533 Kelvin. 533 Kelvin. Loses a water molecule. Loses a water molecule. And forms a nylon 66. हेक्सामेथिलीन डायमाइन लेते हैं तो NH2 CH2/6 NH2, यह है आपका हेक्सामेथिलीन डायमाइन। और दूसरा लेंगे हम 10 molecules of OH, CO, CH2/4 COOH. On heating, now this H, ये वाला इस पे आ जाएगा, AH यहां पे आ गया तो NH3 बन जाएगा पॉजिटिव। OH का H यहां पे आ गया NH3, यहां O नेगेटिव बचेगा। देन ये वाला आखिरी का जो H है वो ये NH2 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। सी हाउ, NH3 पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से लिया हमने? आखिरी से। आप कहीं से भी ले सकते थे, बीच का भी चलता था। CH2/6, ये NH3 पॉजिटिव हो गया, ये NH3 पॉजिटिव हो गया, एक एक COOH का एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया। देन यहाँ पे क्या बचा है? O नेगेटिव, देन CO, देन CH2/4 CO, देन O नेगेटिव। तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव दिख रहे हैं आपको। दिस इज व्हाट योर नाइलॉन सॉल्ट। ये जो है n मोल्स बनेगा। दिस वन इज योर नाइलॉन सॉल्ट। अब इसको और हीट करेंगे हम। अंडर प्रेशर it loses n water molecules। यहां पे यहां से 2H, एक O, यहां से 2H और एक O, ये 2H एक O, H2O हो गया। यहां से 2H और एक O, मतलब -2 टाइम्स N H2O। क्या बचा है आपके पास? यहाँ NH, CH2/6, then again NH, then ये CO, then CH2/4 and then CO। So this will be your nylon 66 लास्ट वाला। Is it clear to you? दिख रहा है? ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते हैं तो ये काम की चीज है। इसके बाद वाला एक टेरलिन है, वो भी काम का है। टेक डाउन दिस वन। Okay, is it all?
sir, done. Okay. Now the next one is a polyester. ये दोनों पॉलीअमाइड थे, नाइलॉन 6 और 66। इसमें मोनोमेरिक यूनिट जो है उसमें लिंक जो है यहाँ से आगे CO के आगे फिर से NH और ये पार्ट लगेगा, फिर एक और वैसे लगेगा। तो ये CONH लिंकेज जो है ये है अमाइड लिंकेज, और ये बहुत सारे होते हैं, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज पॉलीअमाइड्स। अब इसको कहाँ यूज करते हैं? नायलॉन 66 जो है दैट इज यूज फॉर मेकिंग अ शीट, दरवाजे के, खिड़कियों के, या फिर वो सनमाइका जिसको बोलते हैं आप, वो भी बना सकते हैं इसमें। दूसरा ब्रिस्टल्स ऑफ द ब्रश। अब ब्रश कौन सा, तो वो कोई भी हो सकता है, टॉयलेट क्लीनर भी हो सकता है, वॉशिंग ब्रश भी हो सकता है, या फिर शू ब्रश हो सकता है, या फिर ऑयल पेंट का भी, या फिर टूथपेस्ट टूथब्रश भी हो सकता है। इसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन 66। is used for making bristles of the brushes. Then सर्जिकल जो थ्रेड होते हैं वो, टेक्सटाइल फैब्रिक्स, सर्जिकल थ्रेड्स, इसको सूटर्स भी बोलते, सर्जिकल सूटर भी बोलते, थ्रेड भी बोल सकते, टेक्सटाइल फैब्रिक्स, और इतनी सारी चीजें इससे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर। बहुत बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉलीईस्टर जिसमें बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट को लिंक करने के लिए आपको ईस्टर लिंकेज होता है वहां पे, ये लिंकेज जो है दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर लिंकेज। ये ईस्टर लिंकेज होता है जिससे मोनोमेरिक यूनिट्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीईस्टर। खासतौर से साड़ी जो होती है, साड़ी जो है दैट आर मेड अप ऑफ पॉलीस्टर्स। अभी तो कपड़े भी बहुत सारे हैं जो पॉलिस्टर में आते हैं, तो दैट इज अ पर्टिकुलर यूज हमको मालूम है उसका, लेकिन इसको यदि थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया तो पॉली टेट्रा इथिलीन टेरेफ्थैलेट पेट बॉटल्स जो होती है वो अलग टाइप का प्लास्टिक होता है, तो ऑल दैट इज मेड अप ऑफ पॉलिस्टर्स। कपड़े तो होती है, बाद में हमारी कैमरे का जो रोल होता था किसी जमाने में, फिल्म का रोल जो होता था, वो सब इसकी देन थी, पॉलिस्टर्स की। polymers in which monomeric units are linked together by ester. Are called as polyesters. So these are the polyesters. टेरेलिन, इसी को दूसरा नाम है डेक्रॉन, या फिर और भी एक नाम है माइलर। सो ऑल दीज आर द सेम नेम्स। डेक्रॉन बोल सकते हैं आप इसको, टेरेलिन बोल सकते हैं, माइलर भी बोल सकते हैं।
preparation of terline. इसके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो है इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है टेरेफ्थैलिक एसिड। टेरेफ्थैलिक एसिड जो है तो 1,4 बेंजीन डायोइक एसिड होता है। इथिलीन ग्लाइकॉल का 2 मोल और 1 मोल ऑफ द टेरेफ्थैलिक एसिड on heating together under pressure at 420 to 460 Kelvin undergo polymerization to give terline or decron. ऊपर का मिटा है। Starting material used for preparation. Starting material used for preparation of terline. देखिए स्टार्टिंग मटेरियल का नाम हमको आना चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए, जब जाके प्रोडक्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। नंबर 1 है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल एक ये हो गया। दूसरा है टेरेफ्थैलिक एसिड, जिसमें एक COOH बेंजीन रिंग और फिर से COOH बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड। सो दीज आर दी स्टार्टिंग मटेरियल्स। जब ईस्टर बनाना है तो एक अल्कोहलिक ग्रुप लगेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगेगा आपको, जब ईस्टर का लिंकेज बनेगा। इथिलीन डायमाइन और टेरेफ्थैलिक एसिड। undergo condensation to form a monomer पहले एक मोनोमर बनेगा और फिर हम इसको हीट कर देंगे तो डायरेक्ट यू विल गेट दी ईस्टर। अंडर प्रेशर है ये, एक कैटलिस्ट भी है। एंड कैटलिस्ट Sb2O3 एंटीमनी ट्राइऑक्साइड बोलेंगे आप इसको। Sb2O3 एंटीमनी ट्राइऑक्साइड।
Done, sir. ओके, मिटा दो सब। अब ये दो स्टार्टिंग मटेरियल्स है आपके पास में, इनका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना है at 533 Kelvin in presence of Sb2O3। देखिए बैठेगा नहीं, काफी लंबा जाएगा। ये हो गया एक इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस दूसरा है आपका एसिड बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड known as a terephthalic acid। और एक इथिलीन ग्लाइकॉल ठीक है। दिस इज ऑन हीटिंग एट 533 केल्विन। कैटलिस्ट है आपका Sb2O3। इसमें से बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल आपको एलिमिनेट करना है और फिर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये OH, ये H, ये OH और ये OH और इसका H। अल्कोहल का H, एसिड का OH, मतलब ईस्टर बनेगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे O, यहाँ O बचा है, देन 2 CH2 है, यहाँ पे एक O बचा है, देन CO बचा है। आ गया ईस्टर लिंकेज। This preparation is in accordance with the textbook only. Otherwise, that can have the another alternative methods. डायमिथिल टेरेफ्थैलेट यूज कर सकते, ट्रांसस्टेरिफिकेशन करके प्रोडक्ट बना सकते, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो हमको अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। ओके, अब इधर का एक इथिलीन ग्लाइकॉल बचा है आपका, वो जैसा का वैसा निकाल देंगे। n मॉलिक्यूल्स बना दिए आपने ये, प्लस यहाँ पे n/2 एक साइड प्रोडक्ट, जितने लिए थे उसके आधे बाहर निकलेंगे और फिर इसी में कुछ नहीं करते, जस्ट बाई n कर दो। सो दिस इज व्हाट मोस्ट कॉमन टेरेलिन, दैट इज नोन एज पॉलिएस्टर। पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि इसको आप डायरेक्ट पॉलिएस्टर बोल सकते हैं। फैब्रिक्स एक मेन चीज है इसका। पीईटी बॉटल्स, अभी पीईटी अलग चीज है, क्या है देखते, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट। पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक। पैकिंग कंटेनर्स जो आते हैं, ऑयल पेंट के डब्बे देख लिए आपने, ड्रम्स देख लिए है। सो ऑल दैट इज मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमर। यहाँ रुकते हैं। अभी एक बायोडिग्रेडेबल बचा है,
we'll go through that by tomorrow. Okay.